हेलो एवरीवन, दिस इज वन्ना। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए करियर रीडिंग करने वाली हूँ। लेकिन करियर में क्या बताने वाली हूँ, मैं ये बताने वाली हूँ आपको कि आपके करियर में ऐसी कौन सी चीज़ है जो प्रॉपरली चल नहीं रही है। आपको ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पे आपको ध्यान देना है, फोकस करना है और जिसकी हेल्प से आप अपने करियर को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। आज हम इस वीडियो में यही कवर करेंगे। आपको जो आज पाइल चूज करनी है, उस पाइल को चूज करने के लिए आपको अपने प्लैनेट्स के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि आज का जो पाइल का जो सिलेक्शन है वो आपको अपने ज़ोडिएक के हिसाब से या फिर आपके सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट के हिसाब से करना है। ओके, तो आज का जो पाइल होगा वो सन, मून, जुपिटर, मार्स एंड सैटर्न, इन 5 प्लैनेट्स के ऊपर है। आप इन पांचों प्लैनेट में से कोई भी एक प्लैनेट चूज कर लीजिए और उसके डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां पे जाकर के अपनी रीडिंग देख सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि आपके करियर में किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है, ऐसा कौन सा एरिया है जिस पे से आपका ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया है। इसका पीछे एक रीज़न है जो मैंने आज प्लैनेट्स को चूज किया है इंस्टेंट ऑफ पाइल्स, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो सबसे पहले आप अपना सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट चूज करिए, सन, मून, जुपिटर, सैटर्न या फिर आपका मार्स। ओके, इन पांचों प्लैनेट में से आप कोई भी एक प्लैनेट चूज कर लीजिए और उसके बाद आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएगी। ओके, इसके साथ साथ ही अगर आप इस वीडियो पे नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने सन प्लैनेट चूज किया है, अब हम उनकी रीडिंग करेंगे। तो पहले कार्ड शफल कर लेते हैं और आपकी पाइल बना लेते हैं। करियर गाइडेंस फॉर सन। इसके साथ साथ अगर आप अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट भी बुक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। टैरो की, एस्ट्रोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी की आप रीडिंग ले सकते हैं। ओके, उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं सन जिन्होंने चूज किया है उनका 2021 कैसा रहेगा, उनको अपने करियर के किस एरिया पे ध्यान देना है और किस चीज़ को और इम्पोर्टेंस से आगे बढ़ाना है और अपग्रेड करना है। ओके, सन की बात अगर हम करते हैं तो सन बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है। सन आपको बहुत कॉन्फिडेंट बनाता है और जब सन और मरकरी का कॉम्बिनेशन होता है तो उसको बुध आदित्य योग बोला जाता है, जो कि बहुत ही ग्रेट कॉम्बिनेशन होता है। तो चलिए देखते हैं आपको सन और मरकरी कॉम्बिनेशन क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए गाइडेंस पे आई है और क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए 2021 में अपने करियर को और अपग्रेड करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सन, जजमेंट, द मून, नाइट ऑफ पेंटिकल, ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, ओके। तो चलिए आपके लिए कार्ड्स आ गए हैं। सो सन, जिन्होंने सन चूज किया है, सबसे पहला जो आपके लिए कार्ड आया है वो कार्ड आया है जजमेंट का। ओके, सो 2021 में मुझे बहुत स्ट्रांगली आपके करियर में एक ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है। कहीं ना कहीं आप चेंज के लिए रेडी नहीं है या कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों को लेके रिजिड हो रहे हैं। आप चाह नहीं रहे हैं कि आपके जो पैटर्न है काम करने का उसमें कोई चेंज आए। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, खुद को फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा कि कोई भी चेंजेस हो आपके वर्क प्लेस पे, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आप खुद को फ्लेक्सिबल रखिए क्योंकि आपके जो करियर है उसमें एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। सो रेडी रहिए मेंटली। कोई भी ऐसा चेंज हो उसको पॉजिटिवली हैंडल करिए क्योंकि जो चेंज होगा वो आपके लिए, आपके बेटरमेंट के लिए होगा और वो होगा।
अब आप कहेंगे कि जो चेंज होगा वो क्या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? देखिए, पॉजिटिव या नेगेटिव वो आपने जिस तरीके की परफॉर्मेंस पीछे की है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि आपका डिमोशन हो जाएगा या आपका प्रमोशन हो जाएगा। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन आपका परफॉर्मेंस कैसा था पास्ट ईयर्स में। ओके, 2020 में आपका परफॉर्मेंस कैसा था, टीम को साथ आपने कितने अच्छे से काम किया है, आपने अपने वर्कर्स को, अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने सीनियर्स के साथ कितना अच्छा बिहेवियर किया है, आपको उसका रिजल्ट, आपको उसका फ्रूट जरूर मिलेगा 2021 में। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है जिन्होंने सन चूज किया है, आपने खुद को कहीं ना कहीं बहुत अंडर एस्टिमेट कर रखा है। दो आप सन को चूज किया आपने, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है। सन जिनका स्ट्रांग होता है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, उनको आप पहचान सकते हो क्राउड में कि ये बंदा अलग है, ये बंदा बहुत कॉन्फिडेंट है। कहीं ना कहीं उसके बावजूद आपने खुद को बहुत ही बहुत ही खुद को दबा के रखा है, खुद को बहुत ही बैक स्टेप पे रखा है। खुद को ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको लग रहा है आपके साथ कुछ अच्छा होगा नहीं, कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स की वजह से लोग आपके साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसा करंट में लग रहा है। ऐसा भी हो सकता है आप में से बहुत से लोगों का सन जो है स्कॉर्पियो में होगा, या फिर इस तरीके के कॉम्बिनेशन होगा आपका सन के साथ, मंगल के साथ हो सकता है सन आपका, या स्कॉर्पियन के साथ आपका कहीं ना कहीं रिलेशन होगा। ओके, तो प्लीज आप कॉन्फिडेंट रहें, आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कॉन्फिडेंट रहने की। इनफैक्ट आप में से बहुत से लोगों का हो सकता है मून डिस्टर्ब हो अभी इस साइकिल में। ओके, तो प्लीज आप अपने मून पे भी काम करिए और सन पे भी काम करिए। आप जो कार्ड्स बोल रहे हैं ना, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है आप थोड़े से घबराए हुए हैं इस टाइम पे, थोड़े से डिस्टर्ब हैं अपने काम को लेकर के। ओके, और शायद आपका पैसा आपको नहीं मिल रहा है प्रॉपरली, या फिर आपकी सैलरी नहीं मिल रही है, आपके पैसे कहीं ना कहीं फटसे हुए हैं, कहीं ना कहीं पैसे अटके हुए हैं, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। बट ट्रस्ट मी, आपके जो पैसे अटके हुए हैं, जो पैसे नहीं मिले हैं, या फिर कहीं ना कहीं आप अगर बिजनेसमैन हैं और पैसे आपको नहीं आए हैं, वो पैसे आपको ज़रूर आएंगे। डिले होगा, ऑब्वियसली डिले होगा, इट विल टेक अराउंड 4 to 6 months और मे बी थोड़ा सा ज्यादा, बट आपके पैसे आएंगे आपको। ओके, ऐसा भी होगा बहुत से लोगों का जिनका प्रमोशन रुका हुआ था, उनको प्रमोशन भी मिलेगा 2021 में। ओके, इंक्रीमेंट, प्रमोशन और इंसेंटिव्स जो लास्ट में काम किया वो सब मिलेगा आपको ऐसा पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो हार्डवर्क का रिवॉर्ड है ना, जो भी आपने हार्डवर्क किया है पास्ट में, यू विल गेट रिवॉर्डेड फॉर दैट। जिस तरीके से आपने परफेक्शन दिखाई है अपने पास्ट में, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। बट एक चीज आप ध्यान रखिएगा, किसी भी सिचुएशन में अपनी परफेक्शन को मत छोड़िएगा। ये गाइडेंस है आपके लिए 2021 में। ओके, मुझे दो पर्सनैलिटी कार्ड आए हैं आपकी रीडिंग में, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोग साइड बिजनेस के बारे में सोच रहे हों, बहुत से लोग कंसल्टेशन के बारे में सोच रहे हों आप में से, तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप में से अगर कोई भी अगर कंसल्टेशन में आना चाहता है, कंसल्टेशन को अपनाना चाहता है, या फिर कोई साइड बिजनेस करना चाहता है, आप बिल्कुल करिए, ठीक है। लेकिन उस चीज को करने से पहले आपको उसका इन एंड आउट मालूम होना चाहिए, ठीक है। जो भी रिस्क लीजिएगा कैलकुलेटिव लीजिएगा, और उसके साथ साथ जब तक जानकारी ना हो उस फील्ड की, उसमें जंप मत करिएगा। हर चीज को जान समझ लीजिए, उसके जो एक्सपर्ट हैं उस इंडस्ट्री के, जो एक्सपर्ट हैं उस एरिया के, उनसे बात करिए और उसके बाद आप कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्फिडेंट रहिए। मुझे लगता है कि जो भी आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लूज हुआ है 2020 में, 2021 में आपका वो एनर्जी बहुत जल्दी रिकवर होगा और बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि 2021 लास्ट तक, ओके, मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा। आप में से बहुत से लोगों की शादी भी हो सकती है, वैसे तो ये करियर रीडिंग का है बट स्टिल मैं कह रही हूँ, शादी हो सकती है, या फिर
पार्टनरशिप हो सकती है। आप में से कई लोग बिजनेस पार्टनरशिप में जा सकते हैं, या फिर प्राइवेट लिमिटेड में आप 2 डायरेक्टर, 2 फ्रेंड्स डायरेक्टर बन सकते हैं। इस तरीके की चीज़ मुझे लग रही है। या फिर आपके कंपनी में कोई नया बॉस आएगा जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छे से सेट होगी और आपको एक बहुत ही अपलिफ्टमेंट का एहसास होगा इस ईयर के एंड में। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि 2021 आपके लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है? सो जो भी आपकी एनर्जी इधर-उधर बिखरी हुई है उसको समेटें, अपने को कॉन्फिडेंट बनाएं, बिकॉज़ आप हैं कॉन्फिडेंट। खुद को किसी भी तरीके से किसी से कम मत समझिए आप, ओके? और कॉन्फिडेंटली आगे बढ़िए। 2021 आपकी वेट कर रहा है, आपको बहुत कुछ देना चाहता है 2021, तो हाथ खोल करके उसको वेलकम करिए, ठीक है? सो जिन्होंने भी सन चूज़ किया था, ये उनकी रीडिंग थी। आई होप आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी, और आपको कैसी लगी रीडिंग? आप इससे कितनी कन्विंस्ड हैं? प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में वो बताइएगा, ठीक है? उसके साथ ही साथ अगर आप कुछ और कहना चाहते हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो आई होप आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय। सो हेलो, जिन्होंने भी मून चूज़ किया, अब हम उनकी रीडिंग करेंगे। देखते हैं 2021 में आपको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है अपने करियर को और बेटरमेंट बनाने के लिए। हेलो गाइस, जिन्होंने मून चूज किया है, अब हम उनकी रीडिंग करेंगे। देखते हैं 2021 में आपको ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है और आपको अपने करियर को बेहतर बनाना है। तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ मैं बता दूं, अगर आप में से किसी को पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैसेज कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मून, जिन्होंने भी मून चूज किया है, शायद आपको पता होगा कि ये साल जो है वो मरकरी का साल है, 5 नंबर का साल है, मरकरी का साल है, और मून फादर है मरकरी के। तो देखते हैं आपके लिए क्या आया है मरकरी की तरफ से गाइडेंस के लिए। तो चलिए देखते हैं। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ, 10 of पेंटिकल, नाइट ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप एंड 7 ऑफ कप। ओके, सो जिन्होंने भी मून चूज किया है, देखो मुझे ऐसा लग रहा है जिन्होंने भी मून चूज किया है कि आप अभी तो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप अपने करियर में काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं और परफॉर्मेंस आपकी बहुत अच्छी है, ओके? बट मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप ओवर कॉन्फिडेंट भी हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सब कुछ पता है कि आपकी कंपनी में क्या चल रहा है, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपसे हिडन हैं, ओके? आपको आपको लग रहा है सब कुछ आपके कंट्रोल में है, ठीक है? यू थिंक यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन योर ऑर्गेनाइजेशन और इन योर बिजनेस, ओके? बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी कोई चीज़ है जो आपके जानकारी के बगैर आपके पीछे हो रही है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ आपको जिस मुकाम पे आपको होना चाहिए, जिस जगह पे आपको होना चाहिए, उस जगह पे आपको जाने से रोक रही है, ओके? तो आपको उस चीज़ के बारे में सर्च करना चाहिए, देखना चाहिए आपके आसपास में ऐसा क्या हो रहा है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, जो आपकी ग्रोथ के आगे रास्ता रोक करके खड़ा है। आपको शायद ये भी, आप में से बहुत से लोगों को लगता है कि जो जितना मैं कमा रहा हूँ, जितना मैं कमा रही हूँ, इट्स लाइक मोर देन इनफ। मेरी शायद मेरी जितनी हायर कैपेसिटी थी अर्निंग की, वो यहीं तक था या यहीं तक थी। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के अंदर पोटेंशियल बहुत है। आप में से बहुत से लोग बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जा सकते हैं। स्पेशली अगर आप लेडीज़ हैं और आप
आप ये वीडियो देख रही हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है पैसा अर्न करने का। कैन यू सी दिस कार्ड? देखिए कितने पैसे। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत से लोग अपने पोटेंशियल का पूरा यूज नहीं कर रहे हैं। या तो आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको आता नहीं है ठीक से, या फिर आप कहीं ना कहीं किसी तरीके से फंसे हुए हैं। इसलिए प्लीज आप अपने जो भी काम को आप कर रहे हैं, आप उसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए सबसे पहले, और रिस्क हमेशा कैलकुलेटिव लीजिए। कई बार आप ऐसे कुछ काम कर लेते हैं अपने ईगो में, अपने हमने ये कह दिया तो हमको ये करना पड़ेगा, बहुत से लोगों का ये होता है। तो उस चक्कर में आप ऐसे काम बिल्कुल ना करें, क्योंकि उससे आपको हमेशा लॉस होगा। स्पेशली आप अगर लियो हैं, आपका सनशाइन, मून साइन, असेंडेंट कुछ भी अगर आपका लियो है, तो ये गाइडेंस आपके लिए है। बहुत स्ट्रांगली मैं आपको बोल रही हूँ कि प्लीज़ मेक श्योर कि आप किसी भी तरीके से अपनी ईगो में, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर के कोई भी चीज़ की कमिटमेंट मत करिएगा, नहीं तो आपको इसके पीछे नुकसान उठाना पड़ सकता है। मुझे आपके लिए लग रहा है कि आपकी अर्निंग बढ़ेगी 2021 में, और आपके लिए बहुत सारा पैसा आने वाला है। सो देखो, जिन्होंने भी मून चूज किया, एक चीज तो बहुत स्ट्रांगली है कि आपके पास पैसा बहुत आने वाला है 2021 में। ओके, सो अपने दिमाग को, अपने मन को इधर उधर भटकने मत देना। आप अपने करियर पे फोकस बनाए रखना, क्योंकि तभी ये सारी चीजें आपको मिलेगी। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2021 में आप कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ही कंफ्यूज रहेंगे। इट माइट बी पॉसिबल आप अपने करियर को, अपने रिलेशनशिप को, अपनी फैमिली को लेकर के बहुत ही कंफ्यूज रहेंगे कई जगह पे, और ये टाइम पे आपका सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, आपको बहुत फोकस रहना पड़ेगा, आपको अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेगी। ना तो आपको करियर को छोड़ना है, ना अपने रिलेशनशिप को छोड़ना है, ना अपनी फैमिली को छोड़ना है। आपको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। जब आप बैलेंस करना शुरू कर देंगे, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो बैलेंसिंग का अभी से आप प्रैक्टिस करिए। अगर अभी से आप उस चीज़ के ऊपर काम करेंगे तो ये चीज़ें बेटर हो जाएंगी। और लालच में कभी कोई गलत काम मत करना। आपको ऐसे ऑप्शंस आएंगे 2021 में कि आप सही और गलत के बीच में चूज करो, लेकिन अगर आप गलत के साथ चले गए ना तो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, और एक चीज मैं और आपको बोलूंगी, अगर आपने मून चूज किया है, इस साल बहुत ध्यान रखना, जो भी चीज अनएथिकल है, इलीगल है, इनलॉजिकल है, वो चीज मत करना 2021 में। ओके, मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप एक इशू रह सकता है आपके करियर के लिए। ठीक है, या तो आप बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप में डूब जाएंगे, आप अपने करियर से थोड़े से डाइवर्ट हो सकते हैं, या फिर रिलेशनशिप ब्रेकअप या कुछ इस तरीके की चीज़ हो सकती है, या फिर लड़ाई झगड़ा या कुछ ना कुछ ऐसा डिटैचमेंट सा होगा जिसकी वजह से आपका करियर डिस्टर्ब होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो प्लीज़ आप अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को डिफरेंट रखिए, अलग रखिए। इन दोनों को मिलाने की गलती बिल्कुल भी मत करना आप। ओके, ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आपके लिए 2021 बहुत अच्छा है, और आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे जा सकते हैं। कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलने के चांसेस हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, और आप उसमें बहुत स्ट्रांगली अपने आप को प्रूव करेंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जिन्होंने भी मून चूज किया है, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना आप, क्योंकि ये एक आपके लिए बहुत बड़ा इशू होगा। बैलेंस करो 2021 में, कोई भी गलत स्टेप मत लेना आप। कोई भी जब आपको एक आपको ऑप्शन मिले कि ये चूज करो, ये चूज करो, राइट एंड रॉन्ग के बीच में, तो राइट ही चूज करना। क्योंकि अगर हो सकता है कि आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट गलत रास्ते से मिल रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको उसके अगेंस्ट बहुत कुछ देना पड़ेगा। ठीक है, सो ओवरऑल मून आपके लिए अच्छा है 2021, और आप इन गाइडेंस को ध्यान में रखिए और अपने करियर को बेटर बनाइए। ओके, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये कनेक्ट किया तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके पास कोई और टॉपिक है तो मुझे वो भी बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। टेक केयर, बाय बाय।
हेलो, जिन्होंने भी जुपिटर चूज किया है, अब हम उनकी रीडिंग करेंगे कि आपका करियर 2021 में कैसा रहेगा और आपको ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है और आपको अपने करियर को और ऊंचाइयों पे लेकर के जाना है, अपनी ड्रीम्स को पूरा करना है, मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए 2021 कैसा रहने वाला है। 2021 में आपने जुपिटर चूज किया है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपका कंडक्टर नंबर हो सकता है, ड्राइविंग नंबर हो सकता है ये, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड हो सकता है, आपका स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट हो सकता है। तो चलिए देखते हैं जिन्होंने जुपिटर चूज किया है उनके लिए क्या गाइडेंस है 2021 में, किस चीजों का उनको ध्यान रखना चाहिए अपने करियर में। चलो, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ स्वॉर्ड and 2 of wands, Queen of Pentacle, Wheel of Fortune, ओके ओके। सो जिन्होंने भी जुपिटर चूज किया है उनके लिए कार्ड्स आ गए हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आई है। उसके साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करिएगा और पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे मेल कर सकते हैं। चलिए अब आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कार्ड आया है वो 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। ओके, सो ये चीज बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने काम में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपके पास वर्कलोड ज्यादा है या फिर आप बहुत ओवर प्रेशर है, ऐसा नहीं है। आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं अपने टाइम को और अपने काम को कहीं ना कहीं। तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि प्लीज आप अपने काम को मैनेज करना सीखिए, टाइम मैनेजमेंट सीखें। उसके साथ साथ ही आप अपना फाइनेंस मैनेजमेंट भी ध्यान दीजिए 2021 में, क्योंकि 2020 में आपका ये एरिया बहुत वीक हो चुका है। आपने इस एरिया पे ध्यान नहीं दिया है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने नंबर 3 चूज किया यानी जुपिटर। जुपिटर में एक थोड़ा प्राउड होता है, एक ईगो होता है, एक सुपीरियर सुपीरियर होने का एक एहसास होता है, जिसकी वजह से कई बार वो खुद को लॉस में ले जाता है। ठीक है, आप किसी को ये नहीं बता सकते कि आपके पास ये चीज़ नहीं है, या आप किसी को मना नहीं कर पाते हैं आप वर्क प्लेस पे, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्लीज़ आप अपने काम को मैनेज करना सीखें और आप अपने फाइनेंस को 2021 में बहुत ध्यान से खर्च करना सीखिए। हो सके तो आप कुछ सेविंग के बारे में अभी से ही सोचना शुरू करिए। ओके, दूसरी बात, दिल और दिमाग को बैलेंस करना भी शुरू करिए जिन्होंने जुपिटर चूज किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं हो पा रही है। आपका दिल कुछ और कहता है, आपका दिमाग कुछ और कहता है और आप करते कुछ और हो। ठीक है ना, ये साल आपके लिए अच्छा है, पोटेंशियल है इस साल में बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ करिए। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी कि आप कुछ काम शुरू कर देते हो और उस काम को फिनिशिंग लाइन तक बिना पहुंचाए आप आगे बढ़ जाते हो। ठीक है, तो ये जो आपकी आदत है ये आपकी वीकनेस बन जाएगी। आपको इसकी वजह से कई बार ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ सकता है, या फिर खुद से भी एक गिल्ट फीलिंग होगी कि मैंने ये काम स्टार्ट किया बट फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो इस पे ध्यान दीजिए, इस चीज के ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत है। उसके साथ साथ 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है आपके लिए, जो मुझे बहुत स्ट्रांगली ये इंडिकेट कर रहा है जुपिटर जिन्होंने चूज किया उनके लिए, कि आपकी प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो हो सकता है करते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी करिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं करेंगे तो बड़े टारगेट्स कैसे अचीव करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि बड़े टारगेट्स अचीव करने के लिए हमको एक डेली टारगेट अचीव करना बहुत ज़रूरी है। डेली टारगेट अचीव करने से पहले हमको हर मिनट, हर टाइम, हर आवर का एक टारगेट होता है, उसको अचीव करना ज़रूरी है। तो प्लीज़ खुद को ऑर्गेनाइज करिए, और ऑर्गेनाइज करिए अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हैं तो, और बड़ा सोचिए। आपने जुपिटर प्लैनेट लिया है और जुपिटर छोटा सोचेगा तो कैसे चलेगा।
जुपिटर तो बहुत बड़ा सोचने का है, इसलिए आप अगर किसी छोटी मोटी चीज़ों में उलझे हुए हैं, अपनी एनर्जी को गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को निकालो, क्लीन करो और बड़ा सोचो, ठीक है? और आप इस पॉइंट को बहुत ही नोट करिएगा, बड़ा सोचो 2021 में। अच्छा, एक चीज़ मुझे आपके कार्ड्स में लग रहा है कि आपकी एनर्जी, आप दिल दिल और दिमाग के बीच में झूल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। रिलेशनशिप, आपकी फैमिली लाइफ या फिर कुछ और अट्रैक्शन आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं, कुछ ऐसी आदतें आपको अपनी तरफ खींच रही हैं, कुछ ऐसा ब्रेकअप या फैमिली इशू, कुछ रिलेशनशिप इश्यूज की वजह से भी आपका करियर इफेक्टिव हो रहा है, उस पर इफेक्ट पड़ रहा है और वो नेगेटिव ही पड़ रहा है। तो प्लीज़ आप उस एरिया को भी कवर करिए, क्लीन करिए। ओके, उसके साथ साथ मुझे एक चीज़ और लग रही है, मुझे आपके लिए कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल का, जो कि मुझे बहुत स्ट्रांगली आर्ट से रिलेटेड कार्ड लगता है और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपने स्किल्स को बढ़ाना चाहिए, आपको बहुत स्ट्रांगली अपने एरिया में कुछ और कोर्सेज करने चाहिए। ये साल पढ़ने का है और पढ़ना ज़रूर, आप कोई नया कोर्स ज़रूर करना। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो कुछ वर्कशॉप अटेंड करिए, कुछ नया सीखने की कोशिश करिए, कुछ नई मशीनरीज लाइए, इस तरीके का चीज़ है, ठीक है? जैसा मैंने आपको पहले कहा कि आपको सेविंग करने की बहुत ज़रूरत है, साथ ही साथ 4 ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है, जो मुझे ये बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आपको अपने फाइनेंस का हिसाब थोड़ा रखना ज़रूरी है। आपके या तो इनकम ज़्यादा है, खर्चे ज़्यादा हैं, मतलब आपका इनकम और एक्सपेंडिचर का जो तालमेल है ना, उसमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम है। तो आप चाहे कितना भी कमाते हैं, आपका बचता नहीं है ज़्यादा, ठीक है? तो उस पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिए और जो पैसा आप रखते हो, सेविंग करते हो, उसको फ्लॉन्ट मत करो कि मेरे पास इतना पैसा है, इतनी सेविंग हो गई है, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया। प्लीज़ उसको थोड़ा-सा ना छुपा के रखो, इतना बताने की ज़रूरत नहीं है, ओके? ओके, ऐसा हो सकता है 2021 में आपको एक टाइम पे ऐसा लगेगा कि आपसे को सबको यूज़ कर रहा है, आपको सारा काम करना पड़ रहा है, आप ही को सब कुछ करना पड़ रहा है, रिलेशनशिप में, करियर पे, हर जगह आप ही को काम करना पड़ रहा है। बट ये रियलिटी नहीं होगी, वो एक छोटे टाइम के लिए आपको ऐसा लगेगा, आपका ऐसा रियलाइज़ होगा। बट अगर आप थोड़ा-सा पर्सपेक्टिव चेंज कर देंगे, तो चीज़ें ठीक हो जाएँगी और ओवरऑल मुझे लग रहा है 2021 आपके लिए अच्छा रहेगा। लास्ट कार्ड जो आया है आपके लिए वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड, जो कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है और ये कहीं ना कहीं सन से कनेक्ट होता है ये कार्ड। और जैसा आपने जुपिटर चूज किया है, सन एंड जुपिटर एंड मार्स का कॉम्बिनेशन भी अच्छा रहता है, ये अच्छे प्लैनेट्स हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि 2021 में अगर आपकी ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, एरियाज़ जिन पे आप काम कर रहे सकते हैं, अगर आप इन एरियाज़ में से कुछ एक एरियाज़ पे भी ढंग से काम कर लिए, तो मुझे लगता है आपके टारगेट्स अचीव हो सकते हैं 2021 में। जो भी आपने सोचा है, जो भी आपकी एम्बिशन है, जो भी आप चाहते हो 2021 से, वो ज़रूर आप पूरा कर सकते हैं, ठीक है? तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, क्या वो आपसे रिलेट करती हैं? इसके साथ-साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय-बाय। हेलो एवरीवन, जिन्होंने सैटर्न चूज़ किया अब हम उनकी रीडिंग करेंगे। देखते हैं जिन्होंने सैटर्न चूज़ किया उनके लिए क्या गाइडेंस है, आपको 2021 में ऐसा क्या करना है जिससे आपका करियर अच्छा रहे। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उसके साथ-साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करेंगे। और उसके साथ-साथ अगर आप में से किसी को पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए आपकी रीडिंग करते हैं स्टार्ट। चलिए, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वॉन्ड, 6 of cups, the fool, the lover, okay,
ओके, चलिए। सो जिन्होंने भी सैटर्न चूज किया है, अब हम उनकी रीडिंग करेंगे। मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली लग रहा है सैटर्न जिन्होंने चूज किया है। बाय द वे सैटर्न एंड मरकरी फ्रेंड्स हैं, तो ये साल वैसे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब देखते हैं कि कितना अच्छा रहने वाला है। ओके, सो सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है 4 ऑफ पेंटिकल का, जो ये चीज बता रहा है कि आपको कहीं ना कहीं जो आपको रिजर्व रहने की आदत है, जो आप अपनी आइडियाज को खुल के नहीं बात करते हो, जिस चीज मतलब अपने टैलेंट को दबा के रखते हो या फिर दूसरों के से खुद को पीछे समझते हो, उस चीज से निकलो आप। ठीक है, फ्रंट में रहना सीखो और टॉप में रहना सीखो। आप अपने टैलेंट को शोकेस करना सीखो, कभी भी किसी के कहने पे डरना नहीं है। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस है। खुद को दबाओ नहीं पीछे, खुद को किसी से कम नहीं समझने का है आपको। आप अच्छे हो, आप में टैलेंट है, आगे आओ, आप अपने टैलेंट को दिखाओ दुनिया को। दूसरा कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड का, जो ये बता रहा है कि टैलेंट है आपके अंदर, ठीक है, लेकिन टैलेंट आप दूसरों को सिर्फ आप मत अपने आइडियाज मत शेयर करो आप हर किसी के साथ। जिनके साथ आप अपने आइडियाज शेयर कर रहे हो, एक दिन वो लोग आपको बैकस्टेप कर सकते हैं। ठीक है, लोग आपको यूज कर सकते हैं आपके करियर में, इसलिए आप खुद को बहुत स्ट्रांगली रखें, खुद को बहुत ही कॉन्फिडेंट बनाएं। अगर आप नहीं हैं कॉन्फिडेंट तो आप कुछ एक्सरसाइज करें जिससे आप खुद को कॉन्फिडेंट बना सकें और अपने आइडियाज़ को बहुत अच्छे से रखें। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप कि जिसको आप अपने आइडियाज़ बता रहे हैं, जिसके साथ आप ये सब चीज़ें शेयर कर रहे हैं, वो बंदा या पर्सन उसके लायक हो। ठीक है, दूसरा, अगर आप बिजनेस के लिए भी सोच रहे हैं तो आप उस चीज़ को भी कंसीडर कर सकते हैं। 2021 में चांसेस हैं कि आपको उससे मदद मिलेगी। ओके, मुझे ये भी आपके कार्ड्स में एक चीज़ लग रही है कि आप कहीं ना कहीं बहुत इनोसेंट इंसान है, जिन्होंने भी सैटर्न चूज किया है। सबसे पहले तो ये बात है कि भाई जिसने सैटर्न चूज किया है वो बहुत बंदा स्ट्रांग भी है, स्ट्रांग है, फेयर पर्सन है, क्योंकि सैटर्न चूज करना हर किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो कर्म प्रधान प्लैनेट है। ठीक है, तो आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और आप हमेशा लोगों की मदद करते हैं। आपके कार्ड्स भी वो चीज बता रहे हैं, अब देखिए 6 ऑफ कप, द फूल, ठीक है, ये इनोसेंस के कार्ड हैं। आप बहुत प्योर हार्टेड इंसान हैं, आप लोगों की मदद हमेशा करने के लिए रेडी रहते हैं, और ऐसा होगा आप में से बहुत से लोगों का जिन्होंने ये सैटर्न चूज किया, आप में से बहुत से लोगों का मरकरी बहुत अच्छी जगह प्लेस होगा। ठीक है, आपको मरकरी बहुत बेनिफिट देने वाला है इस टाइम पे। ठीक है जी, और हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को ट्रांसफर मिल सकते हैं या फिर जॉब आपको किसी और लोकेशन पे मिलने के चांसेस हैं। तो अगर आपको जॉब किसी और लोकेशन पे मिल रही है या आपको रिलोकेट होने को ऑप्शन मिल रहा है तो आप हो जाना, उसमें रिजिट होने की जरूरत नहीं है, वो आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा। ठीक है, एक चीज बोलूंगी कि आप बहुत बहुत ज्यादा प्योर हार्टेड हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा होना भी इस दुनिया के लिए अच्छा नहीं है, थोड़े से प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ खुद को थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ दिख रही है कि बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड हैं आप। ओके, लोग आपको यूज़ कर लेते हैं उसकी वजह से। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। मुझे ये भी लग रहा है कि आपको ना 2021 में कई लोगों से सपोर्ट मिलने वाला है। ठीक है, हो सकता है आपको अपने करियर में अपने सुपीरियर से या फिर अपने बॉस से, अपने कोलीग से काफ़ी मदद मिलेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो एनर्जी थी ना आपकी 2020 में, मतलब आपने खुद को थोड़ा सा रिजर्व कर लिया था, खुद की एनर्जी को, अब ये टाइम आ गया है कि आप अपने कम्युनिकेशन पे काम करें, खुद की आइडियाज़ को सामने रखें दुनिया के सामने और शोकेस करें,
टाइम आ गया है, ठीक है। तो अब ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं है, अब आपको काम करने का टाइम है, अब परफॉर्मेंस देने का टाइम है। मुझे ऐसा लगता है आपकी फैमिली, आपकी पार्टनर जो भी हैं, वो आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं इस टाइम पे, और उसकी वजह से आपका करियर काफ़ी अच्छा होने वाला है 2021 में। मुझे अभी तक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं और बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है आपकी पर्सनैलिटी में। आप वैसे ही काफ़ी अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप थोड़े से प्रैक्टिकल हो जाएँ और खुद को पीछे ना समझ के दुनिया में आगे रखने की कोशिश करें और अपने आइडियाज़ को दुनिया को अच्छे से बताने की कोशिश करें। आपको हो सकता है लोग चीट कर सकते हैं 2021 में भी, ठीक है। कुछ लोग होंगे आपके आसपास जो आपसे आपसे सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए बात करते हैं। आपसे उनको कुछ मिल रहा है सिर्फ इसलिए वो आपके आसपास में है। तो आप उन लोगों को थोड़ा-सा देखिए और उन लोगों से आप अगर दूर हो सकते हैं तो प्लीज़ आप उनसे दूर हो जाइए, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ तब तक आपके साथ हैं जब तक उनका मतलब नहीं निकलता है, ठीक है? जिस दिन आपसे काम हो जाएगा वो आपको बता देंगे कि वो कैसे इंसान है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। आपके माइंड और आपके सोल के बीच में कई बार जंग चलता है कि क्या करें, क्या ना करें, क्योंकि आपका जो सोल है वो बोलता है आपको कि आपको गलत चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, आपको करेक्ट को करेक्ट और रॉन्ग को रॉन्ग बोलना चाहिए। लेकिन आप सबको खुश करने के चक्कर में आप खुद को ही परेशान करते हैं, ठीक है? तो प्लीज़ ऐसा ना करें, अपनी एनर्जी को एनहांस करें और पॉजिटिव रहने की कोशिश करें और खुद को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें, ठीक है? कब तक आँख पे पर्दा बांध के बैठे रहेंगे आप? हाँ? कब तक चलेगा ऐसे? आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जो आँख के ऊपर पट्टी है ना, इसको खोल दीजिए और उसके बाद आपको पिक्चर्स क्लियर दिखेंगी, आपको किस तरीके से ग्रो करना है, ठीक है? जो आपके लिए 2021 का आउटपुट है, कैसा रहेगा आपका 2021, उसके लिए कार्ड आया है द लवर का, ठीक है। जो ये कार्ड बता रहा है कि आपको जो भी चाहिए आपको सब अचीव होगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपका पार्टनर आपको बहुत सपोर्ट करेगा, वो जो भी बोल रहा है प्लीज़ आप उसकी बात को सुनिएगा, ठीक है। और अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने हस्बैंड का, अपनी वाइफ की बात को सुनिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा इस टाइम पे, ठीक है ना। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है आपके पार्टनर का भी मरकरी बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है। मरकरी और वीनस बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो ओवरऑल अच्छी रीडिंग है। अगर मैं इसको समराइज करूं, इस रीडिंग को कंक्लूड करूं अगर इस रीडिंग को, तो मैं यही बोलूँगी आपको कि खुद को कॉन्फिडेंट बनाने की कोशिश करिए, प्रैक्टिकल बनिए और दुनिया को बताइए कि आपके पास क्या टैलेंट है, ओके। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय। हेलो, जिन्होंने भी मास्क चूज़ किया है अब हम उनकी रीडिंग करेंगे। देखते हैं आपके लिए 2021 में ऐसा क्या है जो आपको ध्यान रखना है और जिसको करके आप अपने करियर को और भी ब्राइट बना सकते हैं। तो चलिए आपकी रीडिंग करते हैं स्टार्ट। कार्ड शफल कर लेते हैं और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो आप इसको लाइक भी करना ना भूलें। उसके साथ साथ ही अगर आप अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। सो सबसे पहले जो कार्ड्स आए हैं आपके लिए मार्स, जिन्होंने चूज़ किया है। सो जो सबसे पहला कार्ड आया है जिन्होंने मार्स चूज़ किया है उनके लिए है, वो है टेम्परेंस का। टेम्परेंस कार्ड ये बता रहा है कि आपको स्पिरिचुअली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है 2021 में। आपको, अगर आपने किसी गुरु का नाम ले रखा है, अगर आप किसी
भगवान की श्रद्धा रखते हैं या किसी भी मज़हब के आप हैं, जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है, आप उधर फ़ोकस करिए। आप पूरी तरीके से उन पे डिपेंड करिए और अपने विश्वास को और ज़्यादा बढ़ाइए, अपने जुपिटर को और इम्प्रूव करिए, ठीक है? इसके साथ-साथ ही ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपके अंदर अभी बहुत पोटेंशियल है। आप जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, अभी उसमें बहुत कुछ बाकी है करना, ठीक है? तो आपको थकने का टाइम नहीं है, आपको थकना नहीं है अभी। अभी आपको बहुत आगे जाना है, आपको अभी बहुत काम करना है। तो ये टाइम पे आप अपनी एनर्जी को एनहांस करिए। आपको आपके ईश्वर का सपोर्ट मिलेगा, आपके जो भी सुप्रीम पावर है, जिस भी फॉर्म में आप उनको बुलाते हैं, देखते हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे, ओके? तो प्लीज़ अपनी एनर्जी को एनहांस करिए और आप जो भी काम कर रहे हैं, वो अभी उतना इनफ नहीं है। आपकी कैपेबिलिटीज़, आपकी आपकी जो एनर्जी है, जो ऑरा है, जो स्किल्स हैं आपको पास्ट लाइफ से मिले हुए, वो अभी तक पूरी तरीके से यूटिलाइज़ नहीं हो रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है आप सब कुछ यूज़ कर रहे हैं, तो आप कहीं न कहीं खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ठीक है? तो प्लीज़ आप उसको यूज़ करिए, आप में बहुत सारी ऐसी स्किल सेट हैं, जो अभी तक आपने एक्सप्लोर नहीं किए हैं। नेक्स्ट कार्ड है, वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स का एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड का, ओके? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत काम किया है और बहुत सारे फेलियर्स भी देखे हैं, ठीक है? कहीं न कहीं आप थक से गए हैं अभी, आपकी एनर्जी थोड़ी-सी थक से गई है, आप खुद को बहुत आपको में से बहुत से लोगों को लगता है जो भी काम करता हूँ फेल ही हो जाता हूँ या फेल ही हो जाती हूँ, कोई भी चीज़ सक्सेसफुल होती ही नहीं है। कितनी भी मेहनत कर लूँ, मेरे हाथ से ये प्रोजेक्ट निकल ही जाता है ना? बहुत से लोगों को ऐसा फ़ील होता है अभी। लेकिन 2 स्टेप और चलिए, आपको मंज़िल मिल जाएगी। जभी भी आप खुद को एकदम जभी भी आप खुद को समझें कि अब नहीं होगा, अब आपसे नहीं होगा, अब यहाँ पे भी आपको फेलियर का सामना करना पड़ रहा है। आप फिर से उठिए और एक बार और ट्राई करिए, सक्सेसफुल हो जाएँगे, ठीक है? आप उतने पास पहुँच गए हैं जहाँ से मंज़िल सिर्फ़ 2 कदम दूर है, ठीक है? तो हिम्मत मत हारना 2021 में। आपको ऐसी चीज़ें होंगी कि चीज़ें आते-आते हाथ से बस निकल जाएगी, पर फिर भी ट्राई करना है और उसको लेना है आपको अपने हाथ में, ठीक है? अ, हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को ट्रांसफ़र होने के चांसेस हो सकते हैं 2021 में। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को ओवरसीज़ का मौका भी मिल सकता है। तो जो भी चीज़ें हों पॉज़िटिवली लीजिएगा। अगर ट्रांसफ़र मिल रहा है तो आप ले सकते हैं या फिर अगर आपको ऑन साइट भेजने की चांसेस हैं तो आप उसको भी वेलकम करिए। आप जाइए बाहर एक्सप्लोर करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। परफ़ेक्शन आपको अपने काम में बरकरार रखना है क्योंकि आपने एक मार्स को चूज़ किया है, तो मार्स की एनर्जी क्या होती है, वो बहुत फ़ास्ट काम करती है। जो मार्स से जो मार्स से एनर्जी लेते हैं, जो लोगों की एनर्जी का सोर्स मार्स होता है, वो लोग ज़्यादा सोचते नहीं हैं, वो काम करने में बिलीव करते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। तो कहीं न कहीं कई बार आप परफेक्शन से हट करके क्वांटिटी पे चले जाते हैं इंस्टेड ऑफ क्वालिटी, ठीक है? तो आप क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्वांटिटी पे नहीं, ठीक है? क्वांटिटी आपके लिए नहीं है, आपके लिए क्वालिटी है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने काम को परफेक्शन के साथ करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने वर्क प्लेस पे बहुत सी चीज़ों पे, छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने काम में चीज़ों का ध्यान नहीं देंगे, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके नज़रों से छूट जाएँ और आपका ध्यान हट जाए उस जगह से और आप किसी न किसी बड़े प्रॉब्लम में फँस सकते हैं। इसलिए आप बहुत छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान दीजिए और जब आप देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे तो आपको उससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। जैसे कि अगर कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ से जा रहा है तो उसके पीछे रीज़न क्या है? दूसरे बंदे को तो मिल रहा है ना प्रोजेक्ट, तो उसमें ऐसा क्या स्पेशल है जो आप में नहीं है? तो आपको वहाँ से पता चलेगा कि कहाँ आपने गलती की है, ठीक है?
ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है 2021 में जिन्होंने भी मास चूज़ किया है, आपके लिए 2021 आपके करियर के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, हो सकता है आप बहुत सी चीज़ें अचीव करेंगे जो आप नहीं कर पाए 2020 में, और आपकी वो सारी इच्छाएँ, वो सारे ड्रीम, वो सारे डिज़ायर्स फुलफ़िल होंगे 2021 में। हो सकता है आप में से बहुत से लोग ऑन साइट जाने का भी मौका मिल सकता है, या फिर अगर आप बिज़नेस में हैं तो आपको ऑन साइट क्लाइंट्स मिल सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा बिज़नेस होगा जिसमें फॉरेन करेंसी का ट्रांज़ैक्शंस होंगे। मुझे ऐसा ये भी लग रहा है कि अगर आप अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, अगर आप अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट नहीं, अगर आप मेल हैं, स्पेशली अगर आप मेल हैं और ये वीडियो देख रहे हैं और आप अपनी वुड बी स्पाउस या स्पाउस का, या अपने घर की लड़की का, अपनी डॉटर का, अपनी सिस्टर का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो प्लीज़ उस चीज़ को करना शुरू करें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर वो आपको आपके करियर पे उसका इफ़ेक्ट आएगा, ठीक है? और एक चीज़ और बताती हूँ कि अक्सर हम लोग ना टोटके में बिलीव करते हैं, ठीक है? लेकिन ना अगर हम अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करें ना, तो हमारे बहुत सारे रेमेडीज़ ऑटोमैटिक हो जाते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आप मेल हैं या फीमेल भी हैं, तो भी आप अपने पार्टनर को बहुत रिस्पेक्ट करें और आप अपने घर की लेडीज़ की रिस्पेक्ट करें। इससे आपके करियर पे बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। आप ट्राई करिएगा ये चीज़ और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज मत बताइएगा, आप 1 महीने तक आप अपने घर की लेडीज़ की रिस्पेक्ट करना शुरू करिए। उसके बाद आके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा रिज़ल्ट मिल रहा है आपको, ठीक है? आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है 2021 का लास्ट कार्ड के लिए। मैं चलती हूँ, 2-3 कार्ड और निकालती हूँ, देखती हूँ आपके लिए 2021 में और क्या रह गया आपके करियर के लिए। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2021 में काम आपके पास बहुत आएगा। ऐसा हो सकता है आप थोड़े से ओवरबर्डन हों, क्योंकि ये देखिए, आपके पास ये भी कार्ड आया था 9 ऑफ वॉन्ड्स का एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स का। मुझे लगता है कि 2021 आपको बहुत काम देने वाला है, बट थोड़ा आपको बट आपको अपने काम को, कौन सा काम जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस काम के लिए ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, इस चीज़ को अपने आप ही देखना पड़ेगा। अपने आप ही डिसाइड करना पड़ेगा किधर टाइम डालना है, किधर टाइम नहीं डालना है, ठीक है? और ओवरऑल आपके लिए 2021 आपके करियर के लिए अच्छा है। कुछ कुछ चीज़ों में थोड़ी नेगेटिव एनर्जीज़ हो सकती हैं, बट आप थोड़े से स्ट्रॉन्ग हेडेड उन सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करिए। हर चीज़ पॉजिटिव नहीं होती है, कुछ चीज़ें नेगेटिव होंगी, बट आप उसको अपने दिमाग से, अपने लॉजिक से उसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है? तो आपकी 2021 की एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी और आप सारी चीज़ों को बहुत ही परफेक्शन से करें, अपने काम को बहुत परफेक्शन से करें और 2021 में अपने करियर को बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।